नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन में आने वाली मार्च के महीने में आरपीएफ इंस्पेक्टरों की समयावधि उपरांत अपने 3 वर्ष के अपने तैनाती स्थल से फिर किसी दूसरे मंडल के आरपीएफ पोस्ट में तैनाती के लिए आईजी हाजीपुर अमरेश कुमार के द्वारा लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। और इसी ट्रांसफर पोस्टिंग के पर्दे के पीछे का खेल जो वर्षों से हाजीपुर जोन में चल रहा, ये कि कुछ ऐसे भी इंस्पेक्टर हैं जिनका मार्च में स्थानांतरण पदस्थापना होना है। वे एक ग्रुप बनाकर ट्रांसफर पोस्टिंग की बोलियां लगाकर अपनी अपनी मनचाही आरपीएफ पोस्टों के लिए एक तथाकथित आईजी हाजीपुर अमरेश कुमार को लाभ का प्रलोभन देकर अपने काम में लगे हुए हैं, जिनमें पहले क्रमांक में है पीके वर्णमाल इंस्पेक्टर आरपीएफ, दूसरे क्रमांक में है अजय शंकर पटेल इंस्पेक्टर आरपीएफ, इसी तरह तीसरे नंबर पर है राजकुमार इंस्पेक्टर आरपीएफ, चौथे नंबर पर है अजय प्रकाश और 5वें नंबर पर है मनोज कुमार यादव। इन सभी इंस्पेक्टरों का स्थानांतरण भी इसी फरवरी से मार्च के मध्य होने हैं। इन लोगों ने जमात बनाकर आईजी आरपीएफ हाजीपुर अमरेश कुमार को झूठा प्रलोभन देकर अन्य इंस्पेक्टरों से मनचाही उनकी आरपीएफ पोस्टों में तैनातियां करवाने के लिए अग्रिम लाखों रुपए देकर आईजी अमरेश कुमार के नाम पर उगाही कर रहे हैं। हाजीपुर जोन के आरपीएफ के कुछ सूत्रों ने F9 न्यूज को बताया है कि आरपीएफ के इंस्पेक्टरों के इस बारे में स्थानांतरण पदस्थापना में कुछ इंस्पेक्टर इन दिनों खुलकर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए रुपए की वसूली करने में अभी से ही लग गए हैं। जो पूर्व में हमने बताया, ये वही लोग हैं जिनका पिछले 3 वर्षों का कार्यकाल काफी विवादों में रहा है। इनमें गया के इंस्पेक्टर अजय प्रकाश भी हैं, जिन पर एक महिला बल सदस्य है। इन पर किसी अदालत में इनके खिलाफ मुकदमे भी की हुई है। ऐसे कई इंस्पेक्टर धनबाद मंडल से लेकर समस्तीपुर डिवीजन के इंस्पेक्टर हैं, जिनका आपराधिक मुकदमा इन दिनों किसी न किसी अदालत में चल रहा है। इससे साफ जाहिर है कि ये कितने पाक साफ हैं कि इनके विरुद्ध अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं और इसके बावजूद ये सेंसिटिव आरपीएफ के पोस्टों में जाने के लिए रुपए के बल पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर हाल के दिनों की बात करें तो बीते अगस्त माह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में 2 आरपीएफ के जाबाज सिपाहियों को बिहार के शराब के तस्करों ने चलती ट्रेन से गिराकर जान से मार दिया था। इस मामले में जो अपराध कर रहे इंस्पेक्टर से लेकर कमांडेंट पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनको विभाग ने शराब तस्करी करने वालों के लिए अपने पद में बिठा रखा है, जबकि इसी शराब कांड के आड़ में कुछ निर्दोष सिपाहियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल से हटाकर दूर दराज के डिवीजन में स्थानांतरण कर दिया गया है। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन में तैनात आरपीएफ इंस्पेक्टर पीके रावत, जो कि सूत्रों ने बताया कि यही पीके रावत इंस्पेक्टर और डाउन यार्ड के इंस्पेक्टर पंकज कुमार प्रकाश संगठित तरीके से शराब के तस्करों से मिलकर उनसे मोटी रकम लेकर शराब तस्करी आज भी बेधड़क खुलेआम करवा रहे हैं। पीके रावत इंस्पेक्टर के बारे में सूत्रों ने बताया कि उन्होंने शराब कांड से खुद को बचाने के लिए गया के इंस्पेक्टर अजय प्रकाश के मार्फत 50 लाख रुपए हाजीपुर के आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अमरेश कुमार को दिए थे। इसके बदले 17 बेकसूर आरपीएफ के सिपाहियों का मंडल स्थानांतरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय से दूसरे डिवीजन कर दिया था और अपने पाप को बचाने के लिए बहती गंगा में हाथ धोया था। डीजी रेल मंडल मनोज यादव साहब को ऐसा नहीं कि इस मामले में कुछ पता नहीं है या संज्ञान नहीं है, वे सब देख रहे हैं और सुन रहे हैं। शायद डीजी साहब इस मुद्दे पर गंभीर भी हैं और कार्रवाई भी शायद दोषियों को करें। आईजी से लेकर इंस्पेक्टरों के भी, जैसा कि सूत्रों ने जानकारी दी है कि दोनों इंस्पेक्टरों के भी जोनल स्थानांतरण करने की कार्रवाई अंदर चल रही है। सर्फ परिणाम आने अभी बाकी हैं और आना भी लाजमी है, क्योंकि डीजी मनोज यादव आरपीएफ डीजी हैं, परंतु किसी मुद्दे पर आते नहीं। उनके एक्शन में विलंब जरूरी होती है, पर कार्रवाई करते जरूर हैं। F9 न्यूज के लिए अनिल कुमार वांगड़े की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी। जिम्मेदारी
हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।